स्वागत है आपका पीपी हिंदी क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो इस क्लास में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 8 सुदामा चरित। तो ये जो चैप्टर है ये नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखा गया है। ये कविता ये सुदामा और कृष्ण जी के विषय में ये लिखा गया है, जहाँ पे वो अपने मित्र कृष्ण जी से द्वारका मिलने गए थे। ये मेरा नया चैनल है, आप इसको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं। सुदामा चरित चैप्टर नंबर 8 बसंत पूक का। शीस पगा न झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे कोही क्रामा। धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी, अरू पाए उपानक को नाही सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकीसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो यहाँ पे जो पहला पद दिया हुआ है, कितने पद है इसमें? ज़्यादा तो है नहीं, एक तो सिर्फ 6 ही है। चलो ठीक है। तो पहले पद को हम समझते हैं। यहाँ पर शीस पागा ना झागा तन में, तो यहाँ पहले पद में अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है कि शीस पगा ना झंगा तन में। मतलब यहाँ पर देखें तो जब सुदामा अपनी आर्थिक परेशानियों से तंग आकर पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाते हैं, तो श्री कृष्ण के द्वारपाल उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। मतलब जब वो अपनी आर्थिक परेशानियों से तंग होकर सुदामा जी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने के लिए कहाँ जाते हैं? द्वारका जाते हैं। तो श्री कृष्ण का द्वारपाल उन्हें देखकर वहाँ अचंभित हो जाता है। मतलब श्री कृष्ण का जो द्वारपाल है वो उन्हें वहाँ देख कर अचंभित हो जाता है, मतलब पूरी तरह से भचौका रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। और कृष्ण जी से जाकर भी वो कहता है कि प्रभु द्वार पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है। प्रभु वो जाके कृष्ण से द्वारपाल जाके बोलता है कि प्रभु द्वार पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है, जिसके सर पर ना पगड़ी ना शरीर पर कुर्ता। जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है और कुर्ता भी नहीं है, शरीर पर कोई कुर्ता यानी कि कपड़ा कुछ भी नहीं है। ना जाने किस ग्राम का वो वासी है, मतलब वो किस ग्राम का वासी है ये हमें पता भी नहीं है। उसकी धोती फटी हुई है, मतलब उसकी जो धोती है वो फटी हुई है और अंग वस्त्र लटक रहा है। अंग वस्त्र जो है वो लटक रहा है। उसके पैरों में जूते भी नहीं है, मतलब वो नंगे पांव आया था, उसके पैरों में जूते तक नहीं थे। वह महलों व द्वारिका की धरती की सुंदरता को देखकर ही चकित हो रहा है। मतलब वह महलों व द्वारिका की धरती की सुंदरता को देख के भी चकित हो रहा है। वह दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का नाम भी पूछ रहा है और अपना नाम बताता है सुदामा। क्या बताता है वो? सुदामा बताता है। धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी आए समझ में, मतलब धोती जो थी उसके फटी हुई सी थी। इसके अलावा मतलब वो दुर्बल जैसा था, मतलब पैरों में जूते भी नहीं थे। कौन से ग्राम से आया था? मतलब जाने को आही बसे के ही ग्रामा, मतलब कौन से ग्राम से, मतलब कौन से गांव से आया ये भी उसको नहीं पता था। शीस पगा न झंगा, सिर में कोई पगड़ी नहीं था। झंगा तन में, मतलब कोई कपड़ा नहीं था तन में। तो यहाँ पर शीस का मतलब है सिर पर। ये हार्ड वर्ड से आप इसको नोट कीजिए। पगा मतलब पगड़ी, झंगा मतलब कुर्ता है। झंगा तन में यानी कि कुर्ता कपड़ा, तन मतलब शरीर, प्रभु मतलब ईश्वर, जाने को का मतलब है न जाने कौन, अही मतलब आया है, बस से बसने वाला, के ही कहाँ, ग्रामा गांव, लटी लटक रही है। दुपट्टी का मतलब है अंग वस्त्र, अरु का मतलब है और, पाया का मतलब है पाँव, वसुधा का मतलब धरती है, और धाम का मतलब भवन, बतावत का मतलब बताता है, आपनों का मतलब अपना, दीन दयाल का मतलब दिनों पर दया करने वाले, पूछत का मतलब तो पता है आपको, ये पूछता ही होगा, पूछता है। अभिरामा का मतलब है सुंदरता, दुर्बल तो सब जानते ही है, कमज़ोर है। द्विज मतलब ब्राह्मण है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। इससे बेहाल बीबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए, हाय
महादुख पायो सखा तुम आए इत्ते न कित्ते दिन खोए। देखी सुदामा की दिन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला है उसमें कहा गया है श्री कृष्ण ने जब यहाँ पर मतलब सुदामा को देखा है, मतलब वो जब सुदामा को देखे तो उनके भाव विह्वल हो उठे, मतलब उनका जो भाव है वो विह्वल हो उठा, मतलब वो काफ़ी बेचैन हो गए क्योंकि उनकी एड़ियाँ फटी हुई अर्थात पैदल चल कर बुरे हाल में थी, मतलब नंगे पाँव में चल चल कर उनका जो पैर था वो काफ़ी बुरे हाल में, उसका मतलब बुरा हाल हो गया था उनके पैरों का। पैदल चलते चलते मतलब तुम लोग को तो पता है, आप लोगों को सब पता होगा, जो कोरोना के टाइम में लोग नंगे पाँव में काफ़ी हज़ारों किलोमीटर तय करके गए थे तो उनका जो मतलब पैदल के नीचे फट गया था सब कुछ। मतलब इतनी धूप में वो कितना दूर चल के गए होंगे ये सोचो। पैरों में कांटे भी छुपे हुए थे, मतलब कांटे भी उनके पैरों में चुभे हुए थे। वे उन्हें बार बार देखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे सखा तुमने बहुत दुख पाए हैं, हे सखा तुमने अब बहुत दुख पाए हैं। इतने दिन क्यों व्यर्थ किए, इतने दिन तुमने व्यर्थ क्यों किए, पहले मेरे पास क्यों ना आए, पहले तुम मेरे पास आए ही क्यों नहीं। ये कृष्ण जी किसको बोल रहे हैं, सुदामा को बोल रहे हैं। अपने प्रिय मित्र सुदामा की दीन अवस्था को देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण स्वयं यहाँ रोने लगे। मतलब अपने प्रिय मित्र सुदामा की दीन अवस्था को यहाँ देखकर उन्होंने सब पर करुणा करने वाले जो श्री कृष्ण है वो खुद ही यहाँ पर रो गए। सुदामा के पांव धोने हेतु परात में लाया हुआ जल उन्होंने छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पांव धो डाले। वो अपने आंसुओं से ही सुदामा के पांव को क्या किए, धो डाले। सुदामा के पांव धोने हेतु परात में लाया हुआ जल उन्होंने छुआ तक नहीं। सुदामा उनके लिए परात में एक जल लाए थे, मतलब परात में उनके लिए जल लाए थे वो, पर उनको उन्होंने छुआ तक नहीं, बल्कि अपने ही आंसुओं से उन्होंने सुदामा के पांव को धो दिया। तो इसमें हार्ड वर्ड्स क्या है, कठिन शब्द क्या है। बेहाल मतलब बुरे हाल, बीबाइन मतलब फटी एड़ियाँ, पग का मतलब पैर, कंटक मतलब है कांटे, जाल मतलब सारे, पुनी मतलब बार बार, जोए मतलब देखने, महादुख बहुत दुख, पायो का मतलब है पाया, इत्ते और कित्ते मतलब यहाँ कहाँ, दशा तो जानते हो, करुणा मतलब दया जानते ही होगे, करी के करने वाले, करुणा निधि दया करने वाले, छुयो नहीं मतलब छुआ तक नहीं, नैनन मतलब आँखों के मतलब देखना चाहे तो नैना मतलब आँखें ही होते हैं। समझ आया सबको, दूसरा पार्ट भी यहाँ ख़त्म हुआ। तो चलिए तीसरा देखते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो कही हेतु, आगे चना गुरु मातु दयते लय तुम चाबी हमें नाही दिने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू प्रबीने। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस भीने, पाछली बनी आजो न तजो तुम तेसई भाभी के तंदुल किने। तो यहाँ पर इस व्याख्या में क्या समझाना चाहते हैं, कभी ये समझाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने यहाँ पर देखा कि सुदामा जी एक पोटली को बार बार अपनी बगल में छिपा रहे हैं। श्री कृष्ण जो एक पोटली को बार बार अपने बगल में छुपा रहे हैं, और तो कृष्ण जी ने उनसे पूछ लिया कि भाभी जी ने मेरे लिए उपहार भेजा है, वह मुझे क्यों नहीं देते। अगर भाभी जी ने मेरे लिए उपहार भेजा है तो वो मुझे देते क्यों नहीं है। वे आगे कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुम खा गए थे। वो आगे भी ये कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने तो तुम खा गए। कृष्ण ने हंसकर सुदामा से कहा, मतलब हंस के कहे कि तुम चोरी करने में तो कुशल हो, चोरी करने में तुम कुशल हो,
अरे अपनी बगल में जो पोटली तुम छिपा रहे हो लाओ, इसे मुझे दो। अरे मैं अपनी बगल में जो पोटली तुम छिपा रहे हो ना, लाओ इसे मुझे दो। फिर उन चावलों की प्रशंसा करते हुए कहते कि ये तो अमृत रस परिपूर्ण है। पिछली बार की तरह अब भी तुम मुझे यहाँ भाभी की भेंट देना नहीं चाहते थे। मतलब वो कहते हैं प्रशंसा करके कृष्ण जी की, उन चावलों की प्रशंसा करते। किसकी प्रशंसा करते हैं? उन चावलों की प्रशंसा करके कहते हैं कि ये तो अमृत रस परिपूर्ण है। पिछली बार की तरह अब भी तुम मुझे यहाँ भाभी की भेंट नहीं देना चाहते थे। जबकि वास्तविकता यह थी कि सुदामा श्री कृष्ण के राजसी ठाट के कारण साधारण चावल उन्हें भेंट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने यहाँ भेंट तुच्छ लग रही थी। उन्हें यहाँ भेंट क्या लग रही थी? तुच्छ लग रही थी, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। परंतु कृष्ण जी ने उन्हें हट करके छीन लिया और खाने लगे। परंतु वो भी जब करके उनसे छीन लिया और उसको खाने लगे। आया समझ में ये वाला पॉइंट? मतलब ये व्याख्या आपको समझ आया? इसके भी कठिन शब्दार्थ आप लिख लो। हमको मतलब हमें, दियो का मतलब दिया, सो का मतलब वह, काहे मतलब क्यों, देत मतलब देते हो, चापी मतलब चबाना, पोटरी मतलब पोटली, कांख मतलब काख बगल, हेतु के कारण, हेतु मतलब के कारण, आगे मतलब तो पता ही है, दये मतलब दिए, ते थे, भीने भीगे हुए रस भरे, पछली का मतलब है पिछली, खोलत मतलब खोलते तो पता है आप लोगों को, तजो मतलब छोड़ी, अजो मतलब आज तक, बानी का मतलब है आदतें, तैसई का मतलब है वैसे ही, तंदुल का यहाँ मतलब है चावल, किन्हे का मतलब है कर रहे हो। तो ये हो गया तीसरा वाला खत्म। चलिए चौथा वाला भी देखते हैं। वह पुलकनी वहाँ उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर उड़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो अबत नाही हो तो बाही पठियो ठेली, अब कही हो समझाए के बहु धन धरो सकोली। तो यहाँ पर कवि क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ कवि ये बोलना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का अपने मित्र सुदामा से स्वयं उठकर मिलना, आदर सहित अपने पास रखना व प्रेम पूर्वक उन्हें उनके गांव में भेजना जैसी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सब का वर्णन नहीं किया जा सकता जो उन्होंने किया है। लेकिन सुदामा जब अपने घर जाते हैं तो रास्ते भर अपने मन में विचार करते हैं। मतलब जब सुदामा अपने घर लौट रहे थे तो रास्ते भर मतलब अपने मन में ये विचार कर रहे थे, वे समाज के राजा बन भी गए तो क्या हुआ? अगर वो समाज के राजा बन भी जाते हैं तो इसमें क्या हो गया? मैं ना ही आया होता तो ठीक था, क्योंकि मुझे तो उन्होंने खाली हाथ ही लौटा दिया है। मतलब यहाँ पे सुदामा जी बोले कि मैं अगर नहीं आता तो अच्छा होता, क्योंकि उन्होंने तो मुझे खाली हाथ पे लौटा दिया। फिर वे सोचते हैं कि कृष्ण बचपन में तो थोड़े से दही के लिए भी घर चोरी करते थे। मतलब वो ये भी सोचते कि कृष्ण जो थे वो बचपन में दही के लिए घर घर जाके चोरी करते थे। ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा, कृष्ण जी का बाल बंडन यानी कि नटखट कृष्ण, ये तो सुना होगा आप लोगों ने अपने बचपन में भी। फिर वे सोचते हैं कि कृष्ण बचपन में तो थोड़े से ही दही के लिए घर घर चोरी करते थे, अब विपुल धन की स्वामी होने पर मुझे समझा रहे थे। अब इतने सारे पैसे होने के कारण अब वो मुझे समझा रहे थे, अब इतना धन होने के बाद वो मुझे समझा रहे थे। ये किसी को कुछ दे ही नहीं सकते, ये तो किसी को कुछ दे ही नहीं सकते। फिर अगला वाला हम देखते हैं, इसका भी हार्ड वर्ड्स मैं आपको भेज दूंगा, या तो इस क्लास के बाद अगर मैं कोशिश करता हूँ मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसोई राज समाज बने गज, बाजी घने मन संभ्रम छायो, केंधों परियो कहूँ मारग भूली की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भोन पिलो किबे को मत लोचित सोचत ही सब गांव मछायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो।
समझ आया आपको ये? तो यहाँ पर कवि क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ सुदामा जब अपने गांव पहुंचते हैं तो द्वारका जैसे ही राज समाज हाथी घोड़े देखकर भ्रमित हो उठते हैं कि कहीं रास्ता भूलकर पुण्य द्वारिका में तो नहीं आ गए। वे चिंता में डूबे गांव भर अपनी झोपड़ी ढूंढने लगे। मतलब सुदामा जब अपने गांव पहुंचते तो वो द्वारिका जैसे ही राज समाज हाथी घोड़े देखकर मतलब भ्रमित हो उठते कि कहीं रास्ता भूलकर पुण्य द्वारिका में तो नहीं आ गए, मतलब कहीं वो रास्ता भटक के फिर वहीं पर तो लौट के नहीं आ गए जहाँ अभी गए हुए थे। तो फिर उन्होंने चिंता में डूबे गांव भर में अपनी झोपड़ी ढूंढने लगे। वो अपने गांव में झोपड़ी को ढूंढने लगे कि मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। किंतु अपने घर के लिए तरसते सुदामा को कहीं भी अपनी झोपड़ी नहीं मिली, पर उनको अपनी झोपड़ी तक नहीं मिली। कहाँ गया वो? वे लोगों से पूछने लगे कि यहाँ सुदामा पांडे का घर था, वहाँ कहाँ है, मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूँ। वो हर किसी से पूछने लगे ये बात। आखिरी वाला देखते हैं, यहीं पर समाप्त हो जाएगा कि वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती कहाँ ले गजराजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुड़ तो नहीं कोदोक सवा प्रभु के प्रताप ते दाख ना भावत। यहाँ पर कवि ने क्या कहे है? यहाँ कवि ये बोलना चाहते हैं कि सुदामा यहाँ पर किसी को पूछने पर उसे जो उत्तर मिलता है उसे ये पता चलता है उससे कि यहाँ तो टूटी झोपड़ी का स्थान पर सोने का सुंदर महल बने, मतलब सुंदर महल यानी कि पैलेस बने, गोल्डन पैलेस बने हैं। जहाँ पहले पाँव में जूते नहीं होते थे वहीं अब सवारी के लिए हाथी लेकर महाबत खड़े होते हैं। जहाँ पहले कठोर धरती पर आट करती थी परंतु अब रेशमी सेज बिछी है। जहाँ पहले पेट भरने हेतु मोटा अनाज तक उपलब्ध नहीं था, अब श्री कृष्ण की कृपा से अंगूर आदि फल भी मन के नहीं भाते। इस प्रकार सुदामा जी को श्री कृष्ण ने अनजाने में अपार सुख और वैभव उपहार में दिया, लेकिन अपने मुख से ना कहकर मित्रता की लाज रखी। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या यहाँ पर मतलब समझाया गया है कवि के द्वारा? कवि यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि कृष्ण जी ने अपनी दोस्ती के नाते उन्होंने मुंह से ये बात नहीं कहा कि मैं तुम्हें सब दे दूंगा, लेकिन उन्होंने चुपके चुपके सब काम किया। उन्होंने चुपके चुपके सुदामा जी का मदद किया, उन्हें वो सब दिया जो उनके पास नहीं था। जिस हाल में वो आए थे पर वो उस हाल में लौट के ज़रूर गए, लेकिन जब वो अपने गांव में लौट कर देखे तो पहले जैसा कुछ था ही नहीं, सब कुछ बदल चुका था, सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था। सोने का महल हो चुका था, हाथी वहाँ पे था, मतलब महंत वहाँ पे हाथी को लेकर खड़ा था, फल खाने के लिए था, सब कुछ बदल गया था। तो ये पूरा पोएम आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। ये यहीं तक था। इसका हार्ड वर्ड्स में देखता हूँ कैसे मतलब समझाने की कोशिश करूँगा। जितने भी हार्ड वर्ड्स है उसको मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊँगा, तो वो मैं आपको दे दूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, और इसके लेखक का नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा, नरोत्तम दास। आया समझ में? नरोत्तम दास इसके लेखक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।